हेलो एवरीवन, वेलकम टू शंभू स्टडी जोन। और सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑफ किसके बारे में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के आए हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के भी हैं और एनसीईआरटी के बाहर के भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, हर सवाल को सॉल्व करने के बाद तुमको तरीका बता देना चाहूँगा, उस चीज़ को फॉलो जरूर करिएगा हमारे साथ। क्या चीज़? कि जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो पहले खुद से एक बार ट्राई करोगे। ट्राई करते हो, सॉल्व हो जाता है तो टू गुड, अगर नहीं होता है ना तो सोल्यूशन हमारा चेक करोगे, और अगर हो जाता है सोल्यूशन अपना मैच करिए, और नहीं होता है ना तो हमारे सोल्यूशन को देखने के बाद फिर से उसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बेटा आपकी थिंकिंग स्किल इंक्रीज़ होती है। ठीक है, आपका माइंड काम करना स्टार्ट कर देता है और आपको चीज़ें धीमे धीमे मैनेज होना और आपको सोचने की शक्ति जो होती है बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर हमको दे रखा है। मैंने कहा था जब भी सवाल सॉल्व करने जाओ सबसे पहला काम क्या होता है? गिवन लिखो। तो क्या क्या गिवन हमको इसके अंदर है? हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी, किसकी? स्फेरिकल मिरर की। कितनी? 20 सेंटीमीटर दे रखी है। फोकल लेंथ पूछा है, फोकल लेंथ हमसे क्या इसकी पूछा है। तो बड़ा ही आसानी से निकाल सकते हो, इसके अंदर तुम्हें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही इजी है। क्या है? अत्यंत इजी है। इजी कैसे है? देखिए, आप लोग को एक रिलेशन बताया गया था किसके बारे में? कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो फोकल लेंथ हमारा क्या होगा? सर जी रेडियस का आधा होगा। ये तो बड़ी आसान सी बात हो गई। रेडियस हमको दे रखी है 20, उसका आधा होगा ये। तो कितना आंसर आ गया सर जी? 10 सेंटीमीटर हमारा आ गया फोकल लेंथ। कितना? 10 सेंटीमीटर आ गया हमारा फोकल लेंथ किसका? इस स्फेरिकल मिरर का जो हमको दिया हुआ था यहाँ पे गिवन। स्फेरिकल मिरर का हमारा कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गया। मेरे ख्याल से आपको आ गया हो, अगर आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़ते हम लोग आगे की ओर। अगला प्रश्न क्या दे रखा है इसके बारे में बात करते हैं। चलो, क्या दे रखा है भैया? हमको कैलकुलेट दी फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। हमको एक कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, उसकी फोकल लेंथ हमको दे रखी है 30, सॉरी पूछा है भैया, फोकल लेंथ हमसे पूछा है। ठीक है, देखिए छोटी छोटी गलतियां ऐसे ही हो जाती हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया हुआ है, बाद में दिया, पूछा पहले बाद में दिया। चल, कितना दिया हमको? रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर। सेम टू सेम सवाल है, खुद से जरूर एक बार अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। चलिए, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है हमको? फोकल लेंथ हमको दे रखी है कितनी 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 पता ही नहीं है, ये तो निकालनी है। कितना होगा जी फोकल लेंथ? तो वही फॉर्मूला r/2 वाला लगाइए ना, ये रिलेशन लगाइए, बड़ा ही खुश रहेंगे। चलिए भैया हमने लगा लिया। फोकल लेंथ हमारी कितनी आएगी? r/2, 32/2 कट करेंगे सर जी कितने टाइम में जाएगा? 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। फोकल लेंथ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। इस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमने कितनी निकाली? 16 सेंटीमीटर निकाली है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दुख तकलीफ हो तो बताएं, और ना होना तो आगे फटाक से स्क्रीनशॉट लेने के बाद बढ़ जाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या आने वाला है। अगला सवाल दे रखा है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 12 सेंटीमीटर। ओहो, सेम टू सेम सवाल, सेम टू सेम रिलेशन, बस पूछा कुछ और निकालना कुछ और है। हल्का सा फेरबदल किया है। इसमें उसने क्या किया है? इसमें तुमको फोकल लेंथ दे रखा है। कितना तुमको फोकल लेंथ दे रखा है इसकी? तुमको इसकी फोकल लेंथ दे रखा है भैया 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है तुमको इसकी फोकल लेंथ? 12 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, कितनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी? यही पूछा गया है। कौन नहीं निकाल लेगा बेटा? कोई भी निकाल लेगा। रेडियस इज 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ, पता होगा मेरे ख्याल से आप लोग को, ना पता हो तो जान जाए। इसी में आगे पुट कर दीजिए। 2 इंटू फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। 2 इंटू 12 कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर आपका आ गया आंसर। ये क्या आपकी? ये है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही क्या है? आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताएं, और ना होना तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और आगे की ओर बढ़ जाएं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? अगला प्रश्न थोड़ा सा चेंज है हर प्रश्न के बाद से। इसमें क्या पूछा उसने, पढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं। क्या दे रखा भाई? एक कॉनकेव मिरर, क्या है? एक कॉनकेव मिरर है जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड या इनलार्ज्ड रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। कहने का मतलब क्या है? समझ मुझको भी नहीं आया यार। चलो पहले गिवन लिखा जाए, जो जो पता है हमको। क्या दे रखा है हमको? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमको यू दे रखा है। यू होगा हमारा -10 सेंटीमीटर।
मेरे ख्याल से सभी बच्चे इस चीज़ से एग्री करेंगे कि हमने यू को हमने यहाँ पर -10 सेंटीमीटर क्यों लिख रखा है। मेरे ख्याल से सभी बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे होंगे कि हमने यू को यहाँ पे -10 सेंटीमीटर क्यों लिख रखा है। कॉनकेव मिरर मान लीजिए, तो कॉनकेव मिरर किस प्रकार का होता है, और ये है ऑब्जेक्ट हमेशा रखते हैं लोग लेफ्ट साइड में, और हम लोग डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं सर जी, पोल से लेते हैं सर जी। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमारी आ रही हो इस मिरर के लेफ्ट साइड में आ रही है, लेफ्ट साइड में आ रही है, और लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को जब हम कवर करते हैं तो साइन में लेते हैं नेगेटिव। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग यू इज़ -10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, इमेज कहाँ लोकेट करेगी, हमको वी पूछ रखा है। चलिए, और हमको मैग्नीफिकेशन दे रखा है कितना, -3 सेंटीमीटर, 3 टाइम मैग्नीफाइड है, यानी कि -3। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है बेटा, अरे मैग्नीफिकेशन कितना होता है, -3 होता है। चलिए, हमको ये दे रखा है, ये लेसन याद रखना, मैग्नीफिकेशन हमारा होता है -v/u। हमको सर जी मैग्नीफिकेशन दे रखी है, हमको u दे रखा है, हमसे इमेज की डिस्टेंस पूछा है, इमेज कहाँ लोकेट कर रही है, इमेज कहाँ पर होगी। तो बड़ा ही आसान सवाल हो गया, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, हल्का सवाल है। देखो मैग्नीफिकेशन दे रखा है -3 दे रखा है। चलिए, -v भाई पहले से लगा हुआ है, और सर जी u हमारा कितना है, -10, ये माइनस माइनस गया कट, 10 जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तुम्हारा v आ जाए कितना, मेरे ख्याल से भूलोगे तो नहीं, ठीक है, भूलना नहीं, -30 सेंटीमीटर। कितना आ गया तुम्हारा v, तुम्हारा v आ गया है -30 सेंटीमीटर। कितना आ गया सर जी, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है आपकी इमेज की डिस्टेंस, ये क्या निकली आपकी इमेज की डिस्टेंस जो हमसे वो पूछ रहा था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुमको ये सवाल भी हो गया होगा एकदम क्लियर। अगर क्लियर हो गया हो तो आगे की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, बहुत आसान प्रश्न है भैया अगला वाला भी। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी, 8 सेंटीमीटर। लिखते चलते हैं साथ साथ, नहीं तो कहीं भूल ना जाएं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है हमको, ऑब्जेक्ट की हाइट हमको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट की हाइट को लिखता हूँ ओ से 8 सेंटीमीटर। कहाँ प्लेस रखा है जी, फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कहाँ पे रखा है, प्लेस करके फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। बेटा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस में लेते हैं, पता होगा कि लेफ्ट साइड में लाई करता है वो। ठीक है, पोल से। चलिए, मिरर के लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, यानी बेटा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी क्या आएगा, -12 सेंटीमीटर। चलिए, पूछा क्या है, फोकल लेंथ दे रखा है, फोकल लेंथ भी दे रखा है, वेरी गुड, मज़ा आ गया। अब तो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। पूछा क्या है, नेचर पूछा है, साइज पूछा है, और पोजीशन पूछा है, किसकी, इमेज की जो फॉर्म हो रही। मान लीजिए आपको देखा है यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, हमने कॉन्वेक्स मिरर को ड्रा कर लिया। ठीक है, आपने यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट लाई किया जो इससे लेफ्ट साइड में था, हमने साइन लिया इस वजह से माइनस। ठीक है, चलिए, ऑब्जेक्ट हमारा कितना था लंबा, 8 सेंटीमीटर बड़ा था, बहुत बढ़िया। इमेज कहाँ फॉर्म होगी हमको ये पता ही नहीं है, तो पहले इमेज देखते हैं कहाँ फॉर्म होगी। इमेज कैसे निकालें सर जी, एक आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, शायद आपको याद हो, 1/f = 1/v + 1/u, वेयर v इज इमेज की डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, एंड f इज फोकल लेंथ ऑफ। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर था, तो हमको फोकल लेंथ दे रखी है, हमको u दे रखा है, हमसे पूछा v, कौन नहीं निकाल ले, कोई भी निकाल लेगा। सर जी निकाल लेंगे, 1/v, इसको इधर ले जाओ, कितना आएगा सर जी, 1/f - 1/u। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 1/v कितना आएगा, 1/f, 1/f, f कितना रखा हमको 24, 1/24 माइनस, और ये माइनस पहले से बेटा तो हो जाएगा प्लस 1/12। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, जानते हो कितना आंसर, एनीवन नो, क्या कोई जानता है, नहीं जानते क्या, इसका आंसर बेटा तुम्हारा आएगा। ठीक है, कितना आएगा, कितना आएगा, ज़रा सोचो, इसका आंसर आएगा 3/24। कितना आएगा, 3/24। सॉल्व करिए एलसीएम लेकर के, इसको आपका इतना आ जाएगा। सर जी इसका आंसर इतना आ तो गया, ठीक है, पर 1/v हमारा कितना आया, 3/24 आया, और v हमारा कितना आएगा, 24/3। कट आउट कर दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा आपका इसका आंसर, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर तुम्हारा आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, 8 सेंटीमीटर आ रही है तुम्हारी इमेज की डिस्टेंस। इमेज बन किधर रही को पता नहीं, क्या पता इधर बन रही हो, क्या पता इधर बन रही हो। ठीक है, ऐसे डायग्राम तुमने पढ़ चुके हो, तुमको हिंट लग गया होगा कहाँ बनने वाली है, और नेचर कैसा होगा। तुमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रखी है कि कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है, हमेशा वर्चुअल इरेट फॉर्म करता है, जो नेचर पता चलेगा हमको। साइज कैसे निकालेंगे, साइज के लिए वही वाला खेला, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -v/u,
और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमसे साइज पूछा है यानी कि हाइट पूछा है इमेज की। तो आई अपॉन ओ कैसे निकाला जाए इसके बारे में बात करते हैं। हमको वी पता, हमको यू पता, हमको ओ पता, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको पता है। हमसे हाइट ऑफ इमेज पूछी, कौन नहीं निकाल लेगा? निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस वी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू। इसको इधर भेज दिया मैं, ठीक है, इसको इधर भेज दिया, कुछ किया नहीं मैंने। डिस्टेंस कितनी निकली भैया इमेज की? 8 सेंटीमीटर निकली है, माइनस ए इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी रखी है हमको? 8 दे रखी है। चलिए, और सर जी हमको v दे रखा है -12, ये माइनस माइनस जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। और 8 इंटू 8 हमारा कितना आएगा? 64/12। कितना आएगा? 64 अपॉन 12। इसको सॉल्व करने पे जो तुम्हारा आखिरी आंसर आने वाला है, क्योंकि बेटा ये 5 तो जाएगा, टाइम जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो आएगा तुम्हारा 5.33 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ इमेज, दिस इज द हाइट ऑफ इमेज। कैसे हुआ? क्लियर हो गया आप मेरे ख्याल से सभी को कि कैसे आखिर हमारी हाइट ऑफ इमेज जो है 5.33 सेंटीमीटर आ रही है। नेचर कैसे बताएंगे थोड़ा सा समझ लीजिए। हमने एक ऐसे मिरर ले लिया, हमने यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा, एक रेस पैरेलल जाएगी, उधर चली जाएगी, किधर जाए? फोकल लेंथ पे जा रही सर जी वो तो। और एक कहाँ जाती है? एक जाती है हमारी सेंटर ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर जाने की कोशिश करती है, यानी सर जी कहाँ पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सी पे जाने की कोशिश करती है। यहाँ कहीं फोकल लेंथ था, यहाँ कहीं सी था। इसका कहाँ कट कर रही है सर जी? यहाँ कट कर रही है। किधर बन रही है सर जी? मिरर के राइट साइड बन रही है। इसी वजह से क्या है वो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है पर वाकई में रेस कट कर रही है सर जी? वाकई में रेस कट नहीं कर रही है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर है। सर जी यहाँ पे नेचर कैसा होगा इसका? यहाँ पर नेचर आपका होने वाला है बड़ा ही सरल सा, बड़ा ही आसान सा। क्या सर जी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा? वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुमको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी कि इसमें सॉल्व कैसे हुआ और हमने सवालों कैसे सॉल्व किया। तो इस प्रकार क्वेश्चन बेटा बोर्ड के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं कि नेचर पूछा गया है, साइज पूछा गया और पोजीशन इमेज पूछा गया है एक ही सवाल के अंदर। सवाल अच्छे नंबरों में आते हैं और हर साल बोर्ड के अंदर लमसम समय से सवाल जो है इससे मिलता जुलता रिपीट जरूर होता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न जो दे रखा है ये आपके लिए है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताएंगे, ठीक है। असाइनमेंट मान लीजिए, इसका होमवर्क मान सकते हैं, ठीक। करना क्या आप लोग को? इसको कमेंट सेक्शन के अंदर जा कर के अपने नेम के साथ हमको आंसर करना है, हमको इसका आंसर बताना है। और जिन बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट होगा उनका नेम हम अपनी नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर ज़रूर लेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे नाम शो होगा बेटा, जिन जिनके बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट होगा ना उनका नाम क्या होगा हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर ज़रूर शो करेंगे। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। इतने न्यूमेरिकल सॉल्व हमने कर चुके हैं। अब बाकी प्रैक्टिस आप लोग खुद करिए, लेकिन साथ ही साथ अगर मज़ा आया और अच्छा लगा हो ना तो क्या करना है आप लोग को? सब्सक्राइब कर देना है हमारे इस चैनल को और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी सीख सकें और न्यूमेरिकल्स को इतनी आसानी के साथ और बड़ी सरलता के साथ, ठीक है, समझ सकें और सीख सकें। और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा, समझ में आ गया तो पता चल सके हमको हाँ कि बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। और कमेंट जरूर करिएगा अगर कोई डाउट रह गया हो, ठीक है, और आंसर जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ बेटा NCERT के जा करके जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं इनसे रिलेटेड उनको जा करके जरूर ट्राई करिएगा। कुछ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर या हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन करके आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, ठीक है। बाय एवरीवन, फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।